शुरू। भारतीय समाज में दान एवं अनुदान को बड़ा महत्व दिया गया है। विराम प्राय हर धर्म में दान को एक श्रेष्ठ कर्म बताया गया है तथा अपने अधिशेष के एक बड़े भाग को दान में देने की अनिवार्यता पर भी बल दिया गया है। विराम दान को नित्य कर्म की तरह अनिवार्य बताते हुए कहा गया है। श्रद्धा से हो या लज्जा से या भय से दान नित्य देना चाहिए। विराम अनुदान एवं दान की विभिन्न किंवदंतियों हमारे पौराणिक ग्रंथों में भरी पड़ी है। विराम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी अनुदान देने का जिक्र आता है। वहीं वेदों में वैसे ब्राह्मणों को अनुदान देने की चर्चा मिलती है जो शारीरिक रूप से अक्षम अथवा बुजुर्ग थे। विराम प्राचीन शासकों से लेकर आधुनिक कल्याणकारी राज्यों में भी अनुदान दिए जाते रहे हैं। विराम पेरा परंतु दान या अनुदान देने की यह परंपरा जिसे कभी श्रेष्ठ एवं अनिवार्य समझा जाता था उसकी महत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। विराम आलोचना का मूल बिंदु यह है कि क्या महज कुछ रुपयों और आर्थिक संसाधनों के रूप में दिए जाने वाले ये अनुदान लोगों को धारणीय रूप से लाभ पहुंचाने में सक्षम है। विराम क्या सहायता के रूप में दी जाने वाली इस राशि से उनकी आवश्यकताओं का स्थायी समाधान संभव है। विराम अगर सम्यक रूप से इसके व्यवहारिक पहलुओं पर विचार करें तो अनुदान वास्तव में केवल तात्कालिक तुष्टीकरण के सिवा कुछ विशेष लाभकारी नहीं मालूम होता। विराम यह न केवल लोगों को पराजित बना देता है बल्कि उनकी नैसर्गिक क्षमताओं का भी नुकसान करता है। विराम किसी को निरंतर वैसाखी देकर चलाने की आदत उसे उसकी चलने की प्राकृतिक क्षमता से भी विपिन कर देती है। विराम यह भी देखा गया है कि जिन्हें निरंतर दान या अनुदान दिया जाता है उन्हें मुफ्तखोरी की ऐसी लत लग जाती है कि फिर वे अपने हाथ पैर चलाकर या श्रम द्वारा अपना पेट भरना नहीं चाहते। विराम वे इस तरह निकम्मे हो जाते हैं कि आश्रित होकर ही अपना भरण पोषण करने की आदत से लाचार हो जाते हैं। विराम हमने ट्रेनों में, स्टेशनों में, धर्म स्थलों के बाहर लंबी कतार में खड़े कई ऐसे भिखारियों को देखा है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है एवं शारीरिक श्रम द्वारा अपना जीवन यापन कर सकते हैं परंतु वे मांग कर अपना गुजारा कर रहे हैं। ये उनकी उसी लाचार आदत का परिणाम है। विराम पेरा अतार्किक रूप से दिया जाने वाला अनुदान वास्तव में दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाता है। विराम अनुदान देने वाले अपनी ओर से तो आर्थिक घाटे में रहते ही है, उनका नुकसान महज कुछ रुपयों और आर्थिक संसाधनों का है, परंतु अनुदान प्राप्त करने वाले कई प्रकार से नुकसान में रहते हैं। विराम उनकी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में एक ठहराव आ जाता है, उनमें एक प्रकार का निकम्मापन भी घर कर जाता है तथा वे अपने आप को समाज का निम्न एवं तुच्छ वर्ग मानने लगते हैं एवं उनके आत्मसम्मान में निरंतर गिरावट आने लगती है। विराम वैदिक काल में जब ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व था
तो शासकों द्वारा ब्राह्मणों को अनुदान देने की प्रथा के कारण कई ब्राह्मण निकम्मे हो गए और अपने कार्य से विमुख होते चले गए, जो उनके पतन का एक प्रमुख कारण बना। विराम पेरा। वर्तमान में दिए जाने वाले सरकारी अनुदानों की स्थिति भी कमोबेश कुछ ऐसी ही है। विराम। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इन अनुदानों का एक बड़ा भाग व्यर्थ में चला जाता है। विराम। आंकड़े बताते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% व्यर्थ के अनुदान में चला जाता है। विराम। जिसका योगदान आय सुनिश्चित करने एवं गरीबी दूर करने में केवल भरण पोषण के स्तर पर ही हो पाता है। विराम। केवल 1% अनुदान ही व्यक्तिगत उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। विराम। सरकारी अनुदान मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: ईंधन, उर्वरक, खाद्य एवं रोजगार। विराम। यह भी सर्वविदित है कि पहले 2 प्रकार के अनुदान से गरीबों को कोई विशेष लाभ नहीं होता, जबकि आंकड़ों के अनुसार खाद्य एवं रोजगार के क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का केवल 15% ही जरूरतमंदों तक पहुंच पाता है। विराम। जल वितरण प्रणाली, मनरेगा, स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना आदि अनुदान आधारित योजनाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। विराम। विभिन्न सरकारें समस्याओं से अपना पीछा छुड़ाने के लिए तथा तात्कालिक समाधान एवं प्रसिद्धि के लिए अनुदानों की घोषणा कर देती है। विराम। परंतु सच यही है कि कोई भी अनुदान आधारित योजना आज तक समस्याओं का स्थायी समाधान करने में सफल नहीं हुई है। विराम पेरा। आवश्यकता इस बात की है कि जरूरतमंद व्यक्ति या वर्गों को केवल थोड़ा सा धन या छूट देकर उनकी तात्कालिक तुष्टि करें। उन्हें पंगु न बनाया जाए, बल्कि उन्हें ऐसी कला एवं कौशल से संपन्न किया जाना चाहिए जिससे कि वे अपनी आय का स्रोत स्वयं निर्मित कर सके और स्वयं निर्भर हो सके। विराम। उन्हें अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए बार बार दान या अनुदान का मुँह ताकना न पड़े। विराम। स्पेन के प्रसिद्ध दार्शनिक का एक मशहूर कथन है, किसी व्यक्ति को एक मछली देकर तुम उसके एक दिन के लिए भोजन का प्रबंध कर देते हो, जबकि किसी व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखाकर तुम उसके जीवन भर के लिए भोजन का प्रबंध कर देते हो। विराम पेरा। इसलिए यदि हम वास्तव में ऐसे लोगों का भला चाहते हैं तो हमें इनके एक दिन के प्रबंधन की बजाय जीवन भर के प्रबंध की कोशिश करनी चाहिए। विराम। छोटे उद्यमों एवं कुटीर उद्योगों के साथ साथ कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। विराम। ये शुभ संकेत है कि धीरे धीरे हमारी सहायता की अवधारणा में परिवर्तन हो रहा है और अब लोग सहायता को अपनी तरफ से दायित्व मुक्ति का एक कार्य न समझकर इसे एक गंभीर दायित्व की तरह ले रहे हैं। विराम। कई समाज सेवी इस प्रकार के कार्यों में संलग्न हैं। विराम। जब ऐसे समाज सेवियों की चर्चा उठती है तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस का नाम पहले याद आता है। विराम। उन्होंने अन्य व्यक्तियों की तरह भिखारियों को चंद सिक्कों का दान करना सही नहीं समझा और उन्होंने
मांग कर गुजारा करने वाले उन बेरोजगारों को ऋण देकर उन्हें एक छोटी सी पूंजी दी और उन्हें उद्यम में लगाया जिससे कि वे स्वयं निर्भर हो सके। विराम। महात्मा गांधी ने अपनी ग्राम स्वरोजगार की अवधारणा में भी अनुदान पर नहीं बल्कि सहकारिता और कौशल विकास पर अधिक बल दिया था। विराम। जापान एवं चीन के समाजों में भी छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे ने भी कहा था, हम जनता के लिए नहीं जनता के साथ कार्य करना है। स्टॉप।